माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को संयम तो रखें पर अधिक डांट फटकार न दें। बाल प्रकृति की स्वाभाविकता एवं सरलता को कुचल न डालें। जो बात जिस समय आवश्यक हो उसी समय प्रेम से समझाकर कह देनी चाहिए। माता पिता का उन्हें अधिक अनुशासन में रखना। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पौधा नहीं पनपता है। यदि पनपता भी है तो उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से खुले स्थान में। बस बालकों के लिए भी यही बात है। अधिक अनुशासन जहाँ हुआ, छोटी छोटी बात पर जहाँ डांट फटकार होने लगी, वहीं बच्चों का जीवन मुरझा जाता है। वहीं उसकी विकासोन्मुक्त प्रतिभा नष्ट हो जाती है। कली खिलने के पूर्व ही सूख जाती है। परिणाम यह होता है कि बच्चा या तो कायर और कमज़ोर हो जाता है तथा अपने चरित्र बल को खो बैठता है या ढीठ हो जाता है और किसी के कहने सुनने की कोई भी परवाह नहीं करता। पौधे की रक्षा के लिए बाड़ की आवश्यकता होती है, लेकिन दीपक बिना आवरण ठीक प्रकाश नहीं देता तथा बहुत बार बुझ भी जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रेमपूर्ण तथा विवेकमय अनुशासन की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण अनुशासन में यदि बालक को स्वतंत्र छोड़ा जाए तो उससे उसकी प्राकृतिक गुप्त शक्तियों का इतना विकास होता है कि वैसे अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। आचरण की शक्ति अपार है। आचरण के मौन व्याख्यान से वह कार्य हो जाता है जो बड़े बड़े सुधारक विद्वान रात दिन उपदेश देकर भी नहीं कर पाते। गंभीर विवेचनात्मक लेख लिखकर तथा अन्य प्रकार की शिक्षा संबंधी चेष्टा करके भी नहीं कर पाते हैं। आचरण में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो दूसरों को स्वतः कर्तव्य की ओर प्रेरित कर देती है। फिर बच्चों को तो स्वभाव से ही नकल करने वाले होते हैं। ये तो माता पिता को अपना जीवन ठीक वैसा ही बनाना चाहिए जैसा कि वे अपने संतान को बनाना चाहते हैं। धातु की मूर्तियाँ बनाने के लिए सांचे की आवश्यकता होती है। बच्चे के जीवन को ढालने के लिए माता पिता का जीवन सांचा है। माता पिता को याद रखना चाहिए कि बच्चों को मारकर, उन पर झिझककर उन्हें सदाचारी नहीं बनाया जा सकता। पहले खुद सदाचारी बनने की ही वे सदाचारी बनेंगे। असमयशील माता पिता का यह आशा करना ही उनकी संतान पूर्ण सदाचारी बनेगी। इसलिए माता पिता को शारीरिक, मन और वाणी तीनों से संयम रखना चाहिए। यम सावधानी के साथ साथ सदाचार परायण रहना चाहिए। संतति को योग्य बनाने के लिए माता का सुशिक्षित होना आवश्यक है। संतति को योग्य बनाने के लिए माता को सुशिक्षित होना परम आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि जिस घर में माता चतुर होती है उसकी संतान भी बड़ी चतुर एवं गुणवान होती है। लड़कियों का जीवन तो पूर्ण रूप से माता पर ही निर्भर है।